हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में अलग अलग भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़े हुए हैं और आप लोगों का प्यार राजस्थान एकेडमी को लगातार मिलते जा रहा है। उसी की बदौलत हम जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज राजस्थान के 38,700 से भी ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी 27 और 28 फरवरी को रीट परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, कब? 27 और 28 तारीख को जो रीट प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जिनका सेंटर दूर आया होगा वो अभी तक सेंटर पर पहुंच चुके होंगे। जिनका नजदीक में ही सेंटर है वो कल सुबह एग्जाम समय से पूर्व ही जो है पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि अपने एडमिट कार्ड को साथ में लेकर जावे, उसमें एक ऑफिस कॉपी है उसको साथ में लेके जावे, उस पर एक फोटो लगाने का स्पेस है तो फोटो जो है आप अपने खुद के रिसेंट के 5 फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जावे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोटो अगर आपकी जेब में भी रहेगा तो आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला है। साथ ही साथ जो आपके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है, आपके कोई भी एक पहचान पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, जिस पर आपका फोटो हो, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है। तो उसकी भी जो है 2-4 फोटोकॉपी लेकर के जावे। और मोबाइल वगैरह ये सब जो है छोटा सा कीपैड वगैरह जो आता है वो अगर घर पे उपलब्ध है तो उसी को लेके जावे। स्मार्टफोन वगैरह साथ में नहीं लेके जावे ताकि वहां कहीं रखने की भी समस्या आपके नहीं हो। और साथ ही साथ आप जो भी गर्ल्स हैं वो हाथ में, जैसे कि कानों में जो रिंग्स वगैरह पहनती है, हाथों में और गले में, पैरों में, तो वो सब जो है घर पर ही रख कर जावे सेफ, ताकि कोई भी जो है आपको घूमने का वगैरह डर नहीं रहे। क्योंकि हम कई बार घर से जो है हाथ में कोई गोल्ड की या गले में या नाक में कान में पूरे तैयार होकर जाते हैं, या जो कुछ चीजें हमारे जीवन में जरूरी है, जैसे किसी लड़के के या किसी लड़की के गले में कुछ भगवान वगैरह का होता है तो कि हम इसको नहीं निकालेंगे। लेकिन एग्जामिनर्स आपको पता है कि कुछ सेंटर्स वाले जरूर जो है उसे निकलवा देते हैं। तो ऐसे में फिर हमें डर रहता है कि वो घूम गया तो वो हो गया। तो इससे बढ़िया है कि उसे जो है आप घर पर ही विधिवत तरीके से उतार कर जावे और उसे घर पर सेफ रहेगा, ना उसके घूमने का डर रहेगा। और आज वैसे भी गोल्ड जो है 90,000 रुपए क्रॉस कर रहा है, तो इतनी महंगी चीजें तो भैया पहन के ही मत जाना। ये जो आईफोन यूजर्स कुछ होते हैं वो आईफोन लेकर जाते हैं। अब वहां एग्जाम सेंटर पर किसको दिखाना है आईफोन? कोई नहीं देखने आ रहा आपका आईफोन, है ना। वहां कोई सेल्फी पॉइंट तो है नहीं कि सेल्फी खींचोगे। तो उससे बढ़िया है कि इस आईफोन को घर रखकर जावे और कोई जो कीपैड आते हैं वो अगर घर पर उपलब्ध है तो उसे लेकर जावे, या किसी और का कोई जो सस्ता वाला मोबाइल हो वो लेकर जावे, ताकि वो अगर इधर उधर कहीं हो भी जावे तो कम नुकसान हो। पहली बात तो वो हो नहीं, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ जो बैग वगैरह पूरा लेकर जाते हो आप, उसमें कपड़े वोन वोन, भैया इतना भी पहले नहीं निकलना है कि अंदर कपड़े वगैरह लेके जा रहे हो, है ना। उस बैग को इतना ही उसमें सामान लेके जाए जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। हम सुविधाओं को देखते हैं, वहां भी हम तेल न कंगान पाउडर न शैम्पू वगैरह, अरे भैया वहां कोई शादी में थोड़ी जाना है अपने को। शादी में जाओ उस दिन पूरा थैला भर के लेके जाया करो। एग्जाम देने जा रहे हो तो उस टाइम जो जरूरत की चीजें हैं वही लेकर जावे। अगर हम एक दिन जो है बाल बिना बनाए भी एग्जाम देने बैठ जाएंगे तो एग्जामिनर आपको बाहर नहीं निकालेगा। तो हम उस दिन जो है नॉर्मल बस अगर नहा ही रहे हो, जैसे एग्जाम पर आप पहले सेंटर पर पहुंच गए हो तो आपको फ्रेशनेस के लिए नहाकर जाना चाहिए, सही बात है। तो जरूरी नहीं है बाल न तेल न कंडीशनर न घिस घिसा के तैयार होके जाना है, क्यों भाई? है फेस वॉश न वगैरह वो स्क्रबनेस वगैरह इतने नहीं लगा के जाना है। वहां कोई आगे एग्जाम लेने वाले हैं वो लोग, आपका कोई जो है चेहरा नहीं देखने वाले हैं, कोई स्मार्टनेस नहीं देखने आ रहे हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अभी बहुत देखा है हमने कि कई बार जो है मतलब विद्यार्थी इतना सामान लेके जाता है कि बैग फिर वहां जमा करवा रहे हैं, फिर उसका चार्ज ले रहा है तो बोलते हैं वो चार्ज ले लियन वो ले लियन। तो एग्जाम सेंटर्स वाले आपका इन चीजों का ध्यान रखने के लिए नहीं है, इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे ही आपका रीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में मेरे प्रिय विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उनके मैसेज आ रहे हैं, सर हमारी क्लास क्यों बंद करी? भाई तुम्हारी क्लास इसलिए बंद करी क्योंकि समय की व्यस्तताएं काफी है, इस वजह से। तो अब आपकी जो है सेकंड ग्रेड की क्लास है पुनः शुरू हो जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें।
है ना। और जिस प्रकार से अपन ने रीट के साथ में पूरा प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया है, कंप्लीट आपके पीवाईक्यूज भी करवाने का प्रयास किया, 2 से 3 पेपर ही मैं हालांकि कर पाया हूं। ऐसे ही सेकंड ग्रेड के लिए जो है अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है पर्याप्त आपका जो है पाठ्यक्रम यहां पर कंप्लीट करवाया जाए, साथ ही साथ पीवाईक्यूज वगैरह भी उसी में करवाए जा रहे हैं, तो इसको एडवांस तरीके से थोड़ा लेकर चलेंगे। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है सेकंड ग्रेड की सीरीज को स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरे जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी है वो पूछ रहे हैं भाई कब भर्ती आएगी, तो भर्ती कब आएगी, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे बजट में घोषणा हो गई है भर्तियों की, ठीक है। अब जो भर्तियों का क्लासिफिकेशन वगैरह है वो जुलाई और अगस्त के आसपास होता है। नॉर्मल ट्रेंड यही है, पिछले मैं तो 4-5 सालों से कंटिन्यूस यही देख रहा हूं। बजट में घोषणा होती है, जुलाई अगस्त के आसपास वैकेंसी आती है और अगले जनवरी फरवरी में एग्जाम होते हैं, और उसके बाद ही, हालांकि अब कैलेंडर वगैरह आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम होंगे। तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, किसी भी प्रकार का इधर उधर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो क्या है कि साइंस की वीडियोस देख करके सोच रहे हैं कि सर ने अभी पढ़ाई है, नहीं भाई, वो 2000 तो लास्ट ये वैकेंसी है जो 2000 अभी 23-24 में जिसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट हुआ, 24 में जिसके जो है अभी आपके देखा जनवरी के अंदर ही उसकी टाइपिंग वगैरह हुई, तो ये जो है उन विद्यार्थियों के लिए क्लास ली गई थी, आप पूरी आराम से देख सकते हैं। अभी प्रेजेंट में उसके अंदर कोई क्लास एड ऑन नहीं हो रही है, बाकी जैसे ही थोड़ा सा हमें समय मिलेगा हम एलडीसी के पूरा विद्यार्थियों के लिए साइंस और मैथ्स की जो क्लास है पहले से अवेलेबल है वो आप तब तक देखिए, उसके बाद में पुनः आपको जो है दोनों क्लासें अवेलेबल करवाने वाला हूं प्रॉपर वे में, एकदम सटीकता के साथ। और पेपर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो पढ़ाया था वही आया है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, है ना। और बाकी पुनः एक बार आपको जो है महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कितना ही एक अच्छा आपके लिए जो है दिन है कि 26 फरवरी को आपके महाशिवरात्रि है, आप महादेव का आशीर्वाद लेकर के बैठिए और रीट परीक्षा के अंदर जो है निश्चित रूप से ही आपकी मेहनत जो है आपको सफलता दिलाएगी। आपके माता पिता की जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उससे आपको निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। और कल और परसों 2 दिन जो है अच्छे से एग्जाम दीजिए, जिनका भी कल है वो कल वाले पेपर को आराम से देकर आइए, और परसों जिनका है वो कल वाले पेपर को आराम से एनालाइज करना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, ताकि आपको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और ऐसा है कि देखिए, अगर जैसे कोई लेवल 1 में बैठ रहा है तो वो सोचे मैं लेवल 2 का क्यों देखूं, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, पेपर सॉल्व करोगे तो फायदा ही होगा, आखिरकार मेंस में तो बैठना ही है ना, तो मेंस में प्रॉफिट देगा, तो पेपर दोनों ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं सोचे कि हम क्यों करेंगे वो क्यों करें, नहीं, क्वेश्चन मैथ के साइंस के वही तो आ रहे हैं, वही तो साइकोलॉजी आएगी, वही तो हिंदी इंग्लिश आएगी, क्या पता वही वापस कहीं आगे आपके काम आ जाए। तो इन 2 दिनों में जो है हम पेपर को एनालाइज करना जरूर सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।